लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। विवादों में रहने वाला बीपीएससी एग्जाम का आज लास्ट डे है और विद्यार्थी सब निकल रहे हैं। कैसा एग्जाम किया? आज का बहुत टफ था। जितना हम लोग तैयारी किए हुए थे उसके जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वो कुछ नहीं आया। अच्छा रहा? बिल्कुल नहीं। आज तो हम लोग बिहार के बुक को, एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक को, लिटरेचर को, बट उसमें से कुछ नहीं पूछा गया। कुछ नहीं पूछा गया? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक पैटर्न था वो बीपीएससी ने उसको चेंज कर दिया। ओनली ग्रामर बस। ये पैटर्न पहले से जानकारी थी आप लोग को? इस पैटर्न के बारे में जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। बोला गया था जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, जो बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम है, बट ये तो उससे बिल्कुल हट के था। ये आप नियोजित शिक्षक अभी ऑलरेडी हैं या आप? जी नहीं, हम लोग स्टेट पास है, 4 साल से बैठे स्टेट वाले हैं। क्या संभावना है? गुड लग रहा है? अब ये बताना मुश्किल है। क्वेश्चन में देखा है। कुछ और विद्यार्थी आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास है। कैसा गया पेपर? अच्छा हुआ। बोलेंगे नहीं? कैसा गया? छपरा से सर, छपरा से। कैसा पेपर? अच्छा गया, मतलब मीडियम था। हार्ड भी टफ था? हाँ, नहीं टफ ही कहा जाएगा। 9-10 के लिए टफ ही। आप लोगों को उम्मीद थी जो आज पाठ्यक्रम है उस तरह की उम्मीद थी कि ऐसा है? नहीं, कहा तो ऐसा नहीं गया था, पर ये नेट से थोड़ा लाइट लेवल का पूछा गया है। नेट से थोड़ा सा नीचे का क्वेश्चन है। 9-10 की विषय वस्तु से नहीं पूछा है। चलिए, और विद्यार्थी लोग आ रहे हैं। गेट पे भीड़ हो रही है धीरे धीरे विद्यार्थियों का। कैसा गया मैडम परीक्षा? एज ए टीचर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, शिक्षक हैं? एकदम ऑब्वियसली आई एम अ टीचर। आप तो शिक्षक ऑलरेडी हैं, आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो हमारा बिहार सरकार का दुर्भाग्य है जो कि हम लोग को फिर से आना पड़ रहा है। नहीं तो 19 में ही हम लोग टीचर थे और आज भी हम लोग अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन था एक टीचर, एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, एक टीचर को, एक इंग्लिश के टीचर को इतना आना चाहिए जो क्वेश्चन में था। टफ क्वेश्चन नहीं था? एकदम। विद्यार्थी करेंगे पाठ्यक्रम से उल्टा था। पाठ्यक्रम क्या होता है? इंग्लिश का टीचर को तो पूरा पढ़ना चाहिए ना, वो सब पाठ्यक्रम नहीं होता है। बिहार सरकार को, आप लोग बिहार सरकार को बोलिए कि जल्दी से बहाली कराए। बच्चों को निकलने दीजिए। चलिए, बढ़िया। अच्छा टीचर हैं या? जी टीचर। टफ है ये जी? टफ ही कहना चाहिए क्योंकि मैथ्स वगैरह कुछ वो हम लोग मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, तो हिंदी में भी अलग अलग जोन से क्वेश्चन था, है ना। नेट लेवल का क्वेश्चन था, यूजीसी। ये एक थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है कि आप लोग को एग्जाम में शामिल करना चाहिए कैसे? हम लोग को तो नहीं करना चाहिए शामिल, लेकिन मौका दिया तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाए हैं। देखते हैं क्या होता है। सरकार गलती की है? जी, सरकार गलत की है क्योंकि सामान्यतः हम लोग सब एक वहाँ पर थे। हाँ, एक जैसे। जी, तो आप लोग अलग एग्जाम लेकर के अलग विभागीय परीक्षा लेते और उसमें सबको बैठाते। हम लोग जिस लेवल के, जैसे पीजी लेवल के हैं, +2 के शिक्षक हैं, तो सिलेबस के अनुसार से हम लोग को पढ़ाना है। हम लोग को देश के हिसाब से आर्थिक या जो भी वो नहीं ना करना है, हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है। तो उस हिसाब से व्याकरण रहना चाहिए, उस हिसाब से भाषा विज्ञान रहना चाहिए, उस हिसाब से सिलेबस रहना चाहिए, जो कि थोड़ा सा हार्ड था। कहाँ से हैं आप? मैं दरभंगा से आई हूँ। दरभंगा से? वो कृष्णा चौधरी। तो ये दरभंगा से आई हैं और दरभंगा से एग्जाम देने के लिए कैसा गया पेपर आपका? ठीक ही गया है। आप टीचर हैं? टीचर नहीं है। टीचर नहीं है? हम कैंडिडेट हैं। बीएड पास है। हाँ, स्टेट पास है। तो क्वेश्चन मतलब टफ है जी? क्वेश्चन तो जिस तरह से हम लोग चाहिए था उस तरह से नहीं आया था, क्योंकि हम लोग लिटरेचर पढ़ के गए थे, ग्रामर भी पढ़ के आए थे, लेकिन वैसा मतलब क्वेश्चन पूछा केवल ग्रामर से ही, एक भी लिटरेचर नहीं था। हम लोग मान लीजिए कि ग्रेजुएशन पे पढ़ रहे हैं आपका हाई स्कूल, तो ग्रेजुएशन में लिटरेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन लिटरेचर से नहीं था, केवल ग्रामर। 80 नंबर इंग्लिश? हाँ, 80 नंबर में केवल इंग्लिश ग्रामर ही 80 नंबर का पूछा। 80 नंबर में कितना इंग्लिश कर दिया क्वेश्चन? 80 नंबर में इंग्लिश ग्रामर, टोटल ही 80 नंबर का ग्रामर ही था। ये आज ही के दिन हुआ या 2 दिन से हो रहा था? नहीं, 2 दिन तो आज तो इंग्लिश का पेपर था ना, तो इंग्लिश में तो आज इंग्लिश का? हाँ, इंग्लिश में केवल ग्रामर ही दिया है, इंग्लिश ग्रामर। जबकि लिटरेचर पढ़े हैं तो लिटरेचर में भी होना चाहिए। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं था। चलिए, तो सरकार को क्या कहेंगे इस तरह के रवैये पर? सरकार को क्या कहेंगे, देखिए अब क्या होता है। अरे महिलाएं आ रही हैं, महिला शिक्षक हैं,
कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा गया। कैसे मतलब क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। जो भी बच्चे नेट ना ही इजी था ना ही ज़्यादा टफ भी था, बीच बीच में जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ना उनका बढ़िया निकल जाएगा। तैयारी नहीं कर रहे हैं? जो नेट की तैयारी कर रहे हैं हाँ उसका बढ़िया से निकल जाएगा। ये एक मिनट ये बताइए कि जो पैटर्न बीपीएससी जो दी थी पहले से जो बोल रही थी उस पैटर्न के हिसाब से था क्वेश्चन या नहीं? हाँ उसी के हिसाब से था। अब उसको इजी नहीं कहा जा सकता है, सब लोगों के लिए इजी नहीं लगेगा क्योंकि पाठ्यक्रम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे जो नहीं आया है नहीं। ग्रामर में 80 नंबर का 80 नंबर ग्रामर ये है कि जो बोला था ना विभाग ने बोला था कि ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का आएगा, ये आया है ग्रेजुएशन और पीजी। कहाँ से आए आप? मोतिहारी से आए। अच्छा ये बताइए आप नियोजित शिक्षक हैं ऑलरेडी? हाँ यस। अच्छा ये नियोजित शिक्षक और जो सामान्य पास आउट है सीटेक बीटेक दोनों सब कुछ साथ में एग्जाम दे रहा है, तो क्या इससे आप लोग खुश हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप लोग का एग्जाम अलग होना चाहिए था ना? अच्छा फ्रेशर को मौका मिलना चाहिए लेकिन हम लोग को वो गलत किए हैं। आप लोग तो ऑलरेडी टीचर हैं हम लोग तो यही एग्जाम पास करके ना आए थे। यही एग्जाम पास करके तब फिर दोबारा लेने क्या जरूरत? क्यों? क्या आपको लगता नहीं कि राजनीति का स्टंट है कि खाना पूर्ति कर रही है सरकार कि आप लोग को तो ले ही लिया और देने की जरूरत है नहीं, और आप लोग को मान लीजिए 100 वैकेंसी तो 70-80 आप लोग को ले लेगी, जो ऑलरेडी टीचर है उसको दोबारा टीचर बनाने की क्या जरूरत? देखिए हाँ ये बात तो सही है कि हम लोग टीचर लोगों को वो लोग फिर से बैठा रहे हैं, ये उनका बहुत ही गलत रवैया है। हम लोग के साथ बस पक्षपात किया जा रहा है, हम लोग को समाज में हीन भावना और हीन दृष्टि से लोग देखते ही हैं। और भी जाके इसके द्वारा जो है अगर मान लीजिए कि उस टीचरों का नहीं होता है, उनको अगर छटनी किया जाता है, सोचिए उनके लाइफ पर आसपास के लोग जो उनके साथ जैसा बर्ताव करेंगे कि ये आदमी जो है टीचर से बना और तो ये फेल हो गया, तो उनका मनोबल डाउन होगा कि नहीं वैसे टीचरों का, है कि नहीं? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। आप ही खुद बहाली करते हैं, आप ही नियोजन इकाई लाते हैं, ऐसे टीचर बहाल करते हैं और आप ही फिर उसको पीछे कर देते हैं। नहीं, हम तो अयोग्य टीचर घोषित कर दिए, हम लोग को अयोग्य घोषित कर दिए तब ना हम लोग का फिर से एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो क्या यानी उनकी नियमावली में उन्हीं के शासन में वो यानी कि वो मुख्यमंत्री अयोग्य शिक्षक ही नियुक्त किए हैं? यानी इतना साल से वो अयोग्य शिक्षकों के हाथों अपने देश का भविष्य रखे हुए थे? नहीं, यानी मुखिया के थ्रू बहाली की? बिल्कुल हाँ, यानी कि उनके अपने भी खुद अपने शासन अपने प्रशासन पर वो खुद क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं। यानी कि मैं इतना साल से अच्छी तरीके से अपने बिहार को नहीं चला पा रहा था, अयोग्य शिक्षक के हाथ अगर मुझे अयोग्य बतला रहे हैं, यानी कि वो अयोग्य शिक्षक के हाथ अपने बिहार को भविष्य के बच्चों को सौंप दिए हैं। यही ना दिखलाना चाह रहे हैं? अपने ही सवाल में वो खुद फंस रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगी यही कि सर इस तरह के पक्षपात से आप लोग हम लोगों को जो है दूर रखिए। हम लोग की भी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग का बच्चा है, हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाएं कि खुद पढ़ें। आज इतने महीनों से जो है इस परीक्षा में पास करने के लिए सारे टीचर, मैं अपनी नहीं बात कर रही हूँ, सब लोग अपने बच्चे को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या हम लोग के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जो समय हम लोग को अपने बच्चे के लिए देना चाहिए, जो किताब उनके लिए हम लोग को निकालना चाहिए, वो अपने लिए हम लोग अब कर रहे हैं। तो आपने सुना पूरे विद्यार्थी का बहुत सारा शिकायत है सरकार से भी, और सवाल को लेकर भी जो आज एग्ज़ाम दिया गया उस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो ठीक एक्सपेक्ट से अलग हो गया। बीपीएससी जो पहले बता रही थी वो इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे इंग्लिश की ही बात करें आज तो ग्रामर पूछा तो ग्रामर सिर्फ ग्रामर पूछ दिए। इस तरह की शिकायत इन लोगों की शिकायत ये भी है जो नियोजित शिक्षक हैं, ऑलरेडी टीचर हैं, जो वर्तमान में टीचर हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये भी सवाल, इस सवाल पर भी हम मुझे और जो सामान्य लोग जो पास आउट है सीटेक बीटेक वाले, उनको दोनों को एक साथ, जो हम ऑलरेडी टीचर हैं तो हमको एग्जाम देने की क्या जरूरत है? इस तरह के कई सवाल कर रहे हैं। मैं शंभू कुमार के माध्यम से राजेश के साथ पटना में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।